घर प्यारा। यह कविता कोपल भाग 2 वर्ग 4 बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त परी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पक्षी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और यह देखो तिल चट्टे भी दिन रात क्या यहीं न रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। जिसे लिखा है दिव्य रमेश जी ने। तो चलिए इसको थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश करते हैं संक्षिप्त में। दिव्य रमेश जी की यह कविता बड़ा ही सुंदर है और मनोरम है। उन्होंने एक बच्चे से अपने माँ को समझवाया है। इस कविता में जब माँ अपने बच्चे को कहती है, बार बार पूछे जाने पर कि यह क्या किसका घर है, तो माँ कहती है बार बार कि यह अपना घर है, हमारा घर है। हम तो बच्चे जो नटखट होते ही हैं, वह इन कुछ छोटे छोटे जीवों को उदाहरण देते हुए, इशारा करते हुए बताता है, कहता है सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। बच्चा कहता है कि माँ तुम हमेशा कहती हो कि यह घर हमारा है, यह हमारा है, घर हमारा है। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और उन चूहे और मच्छर को इशारा करते हुए वो बच्चा बता रहा है कि देखो वह कैसे ये चूहे इसमें खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ी लग रहा है जैसे कि एक दूसरे को पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं, मच्छर टहल रहे हैं। और मकड़ियों को देखो कैसे ये दीवारों पर अपने घर बनाए हुआ है। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। वह छिपकली और चींटियों को भी इशारा करते हुए बताता है। और उधर आंगन में देखो पक्षी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और आंगन में इशारा करते हुए वह बच्चा बताता है उस समय चिड़िया आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। तो वह उसी तरह से उदाहरण देता है जिस तरह से वो अपने बहन के साथ कभी कभार, वैसे हम लोग भी बच्चे थे तो आपस में भाई से बहनों से झगड़ लेते थे। उसी तरह से वो इशारा करते हुए बताता है कि देखो वो कैसे दोनों झगड़ रहे हैं, जिस तरह से हम और दीदी कभी किसी की बात पर लेकर झगड़ लेते हैं। और यह देखो तीन चट्टे भी दिन रात क्या यहीं ना रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। फिर अंत में कहते हैं कि देखो इस तिलचट्टे को जो दिन रात यहीं रहते हैं, अगर ये अपना घर नहीं समझते तो ये दिन रात यहाँ क्यों रहते। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। इसीलिए कहता हूँ माँ कि यह सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह हम सबका घर है। जो जो इसमें रहते हैं, बहुत समय से हमेशा से रह रहे हैं, सदा से रह रहे हैं, उन सबका घर है, सिर्फ हमारा घर नहीं है। इस तरह से यह कविता खत्म होती है। अगर कविता पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष फिर मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।